Assalamu alaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को पूरे साल की लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स और यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कराची यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के ओरिजिनल MCQs विद एक्सप्लेनेशन फिजिक्स की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज आप लोगों के साथ जो टॉप 10 MCQs शेयर किए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल MCQs हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी फॉल फ्रीली डाउनवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकंड इज। तो डियर स्टूडेंट, जब भी एक बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है तो किसी भी टाइम इंटरवल में अगर आप लोगों ने डिस्टेंस निकालना हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। और इसमें भी याद रखें, जो इनिशियल वेलोसिटी जब कोई बॉडी टॉप से डाउनवर्ड आ रही होती है तो वो जीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो करेंगे तो ये VIT वाली टर्म हमारी जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी। बाकी रिमेनिंग में हाफ और ए की जगह पे ग्रेविटी पुट करेंगे 9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। और 2 सेकंड बाद अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा हो तो टी की जगह 2 पुट करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये 2 से कट के 4 2 से कटेगा तो 2 बचेगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 मीटर इज द राइट आंसर, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोर्स ऑफ साउंड मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। तो डियर स्टूडेंट, जब सोर्स ऑफ साउंड मूव अवे करेगा तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा, बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, अ वेट मशीन कंज्यूम्स 500 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 0.5 सेकंड, द पावर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पावर का फार्मूला होता है W/T, और आप W की जगह उसकी वैल्यू 500 पुट करेंगे, टाइम 0.5 है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 बनेगा, 10 500 से मल्टीप्लाई होकर 5000, 5 से कट करेंगे तो 1000 वॉट इज द राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में काफ़ी वेरिएशन है, इसमें आसान क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, कंसेप्चुअल भी काफ़ी होते हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कवर करवाऊँ। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पोलोनियम का आइसोटोप आपको गिवन है और ये डिके होता है यूरेनियम में विद द इमिशन ऑफ, तो मैं पूरा रिएक्शन आपके सामने शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो प्लूटोनियम हमारे पास एक है, इसका जब अल्फा डिके होता है, इसमें से अल्फा पार्टिकल को जब हम एमिट करते हैं तो इसके एटॉमिक मास पे 4 की कमी होती है और इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, तो यूरेनियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यूं अल्फा पार्टिकल की इमिशन से ये कन्वर्जन होगी प्लूटोनियम की यूरेनियम के अंदर। तो ये आप लोगों ने रिएक्शन याद रखना है, इसमें अल्फा पार्टिकल की इमिशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग NED यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आप लोगों को बहुत कंप्रीहेंसिव और रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है, when a body is moving in a circular path then the angle between its linear velocity and angular velocity। तो याद रखें, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आज क्योंकि आपको पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, तो इनमें हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। सी हमारे पास राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, इफ टू फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड F आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें 120 डिग्री का एंगल जब दो फोर्सेज बना रही होती हैं, उनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो तो वो रिजल्टेंट के भी इक्वल होती हैं। ये आप लोगों की एग्जाम्पल भी है सेकंड चैप्टर में। तो यूँ इसका जो रिजल्टेंट है वो भी F के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, अ वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नो चेंजेस अकर्स इन इट्स। तो याद रखें, जब वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोर्स डिपेंडेंट होती है। मैंने नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद अ बॉडी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट विल बी। तो डियर स्टूडेंट, जब दो बॉडीज का मास सेम होगा इलास्टिक कोलिजन में, वो अपनी वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज करेंगे। अब चूँकि दूसरी वेलोसिटी रेस्ट पे है, तो जब पहले वाली बॉडी उससे स्ट्राइक करेगी तो वो रेस्ट पे आ जाएगी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, और जो रेस्ट वाली थी बॉल या मैस वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगी जिस वेलोसिटी से फर्स्ट बॉल ने आके उसको स्ट्राइक किया। तो यूँ हमारे पास जो सेकंड बॉल होगी, जब वो रेस्ट वाली बॉल से स्ट्राइक करेगी इलास्टिकली तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये उसका क्वेश्चन था, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद अ बॉडी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट विल बी ज़ीरो, क्योंकि जब वो रेस्ट पे थी सेकंड बॉल, तो ये जब उससे इलास्टिकली आके स्ट्राइक करेगी तो फर्स्ट वाली बॉल रेस्ट पे आ जाएगी और सेकंड वाली उसी वेलोसिटी से मूव कर जाएगी जिससे फर्स्ट वाली कर रही थी।
If a man go to a height double to the radius of the earth from its surface, his weight relative to the weight on earth surface will be. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है ग्रेविटेशनल पुल को हम वेट कहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है जी मैस ऑफ अर्थ इंटू मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये जो आर है ये सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस होता है। अब अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ से डबल रेडियस पे है तो सेंटर ऑफ अर्थ से आर होगा और सरफेस ऑफ अर्थ से 2r हो जाएगा उसका डिस्टेंस। तो r में 2r ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो वेट है वो 1/9 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर वो बात करता विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ तो फिर हमारे पास 1/9 होना था, और चूँकि अभी वो बात कर रहा है विद रेफरेंस टू अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ की सरफेस के लिहाज से डबल रेडियस पे ऊपर जाता है तो उसका वेट कितना होगा। तो आप आर की जगह 2 पुट करें, आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पिक किया है। अगर नहीं समझ आई होगी तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन कराची यूनिवर्सिटी का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग NAD यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं या नस्ट की, तो आप हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो कहता है व्हेन द डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी पोलराइजेशन हो जाती है, उसमें पॉजिटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं, नेगेटिव अलग हो जाते हैं। तो ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी, आप लोगों ने इसको देख लेना। सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारे 4000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनका एडमिशन हुआ है अपनी डिज़ायर फील्ड के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।